जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की या फौज की किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्स हो या सीएपीएफ हो, जो 10th क्लास या 10+2 क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है या मैंने किस तरह से तैयारी की थी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपके लिए कौन सी बुक, जो मेरे पास बुक रखी हुई है, आपके लिए उनमें से कौन सी बेस्ट है, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं अपने आप बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं किसी भी सिविल सर्विस के लिए तैयारी नहीं करता था। मेरे को एक वर्दी चाहिए थी, मेरे को इंडियन आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का जुनून था और मैं उसको पाना चाहता था। मैं किसी और में जाना ही नहीं था, मेरे को मतलब नहीं था। मेरे को सीआरपी दे दो, एसएसबी दे दो, बीएसएफ दे दो, मतलब मेरे को बस एक वर्दी चाहिए थी। और आई थिंक सो आप भी उसी जुनून में होंगे कि बस आपको एक वर्दी चाहिए थी। तो मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी वैकेंसी देखी थी और मैंने आपको जीडी वाली भी भर्ती देखी थी और आरपीएफ की भी मैंने वैकेंसी देखी थी। उसमें मैं रनिंग में छट गया था। तो मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी, इन सारी तैयारी किस तरह से की थी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया, वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी तैयारी में कुछ कमी ना करें या कुछ कमी कर रहे हैं तो किस तरह से उसको ठीक करें। क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मेरी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने जो ठोकरें खाई हैं, जो गलतियां मैंने की है, मैं चाहता हूं आप उससे ना करें, आप उससे सीखें। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं इस आशा के साथ कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, तो बच्चे यहाँ पे आपको आ जाता है रीजनिंग, आ जाती है मैथ, आ जाता है आपका, उसके बाद जीके आ जाता है और आपका हिंदी या इंग्लिश, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। 25-25 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, वो सब कुछ आपको पहले से पता है। किताबें भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं कि उसमें मैंने किस तरह से बताया था। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बताने वाले हैं। एक तो मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। दूसरा जो मेरे नोट्स थे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, 2 नोट्स थे मेरे पास, मैंने बनाए थे। मैथ के भी थे। मैं अपने नोट्स धीरे धीरे करके एक टॉपिक वाइज, आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपना जो मेरे नोट्स थे वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी, वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद मेरा रुझान इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ हो गया, तो मैं एसएससी की छोड़ के फिर इस तरफ मेरा रुझान हो गया। मेरे 2-4 साथ के लड़के लग गए थे, आईटीबीपी में थे वो, और 1-2 एसएसबी में भी गए थे। तो उस तरह से मेरा एसएससी छोड़ के, क्योंकि दिल्ली मैंने प्रिपरेशन की थी, वो एसएससी छोड़ के फिर मैं अपना तैयारी करने लगा जीडी की और मिनिस्ट्रियल की। इसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किस किस बुक से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके की आप लूसेंट की एक तो हो गई आपके पास ये वाली लूसेंट की, एक ये बुक हो गई और एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 2 तरह की बुक हो गई आपके पास। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको थ्योरेटिकल दिख जाएगा, लिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। समझने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट की बुक मोटी वाली जो यहाँ पे दिख रही है, उसको आप परचेस कर लेंगे। पहले इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाली पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। एसएससी जीडी में कांस्टेबल की या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जाते हैं, वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं और आप आरपीएफ में दे सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस जो है लगभग सेम रहता है। जीके की बात हमने कर ली कि आप लूसेंट से ले सकते हैं, वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लूसेंट की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं जो बच्चे जो जिस चीज़ से डरते हैं, मैथ से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, आरएस अग्रवाल ले सकते हैं अगर आप इनिशियली स्टेज पे बैठे हैं तो, क्योंकि आरएस अग्रवाल कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत इनफ है। कांस्टेबल जीडी हो या मिनिस्ट्रियल को, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्रियल में भर्ती देखी थी, तो मिनिस्ट्रियल के लिए आरएस अग्रवाल बिल्कुल बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आरएस अग्रवाल से इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आरएस अग्रवाल के बाद आप, मैंने ये ले रखा है, देखिए ये है राकेश यादव की बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, क्लास नोट्स है, इससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो दूसरा, मैथ की बात करें तो आप राकेश यादव की मैथ ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी मैथ है। किस तरह से इसको पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि किस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको रीजनिंग की मैं बात करूं बच्चे, तो रीजनिंग में अगर जहां पे बात आती है, तो रीजनिंग में आपको अरिहंत की आपको बेस्ट रहने वाली है। अरिहंत की, क्योंकि देखिए रीजनिंग में अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, तो उससे इतना बड़ा इशू नहीं है, क्वेश्चन सारे एक से है। तो
आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो रीजनिंग में अगर मैं बोलूँ तो ये अरिहंत की आपके लिए बेस्ट रहेगी, इनफ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं बताता हूँ आपको हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में मैं 2 बुक प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे मैंने खुद तैयारी की थी, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उससे अधिकतर क्वेश्चन फंसते भी हैं। पहला क्या है, पहली है आपकी हिंदी की ये सामान्य ज्ञान, ये लूसेंट की है, बेस्ट है। मैंने इससे तैयारी की थी, एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने इसको रट दिया था, इसको और अरिहंत को, दोनों जो हिंदी की बुक थी उन दोनों को मैंने रट दिया था कि आप मतलब समझने की कोई दिक्कत, मैंने रट लिया था, मेरे को पता था कि इसी में तो फंसता है। जो इसकी एक्सरसाइज है, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, देखिए इसमें लास्ट में जो है एक्सरसाइज दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अधिकतर यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप इसको अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। तो एक ये हो गई, एक हो गई आपकी अरिहंत की, अरिहंत की भी अच्छी है और लूसेंट भी अच्छी है। ये 4 मैंने बता दी। तो सारी बुक्स और जो प्रैक्टिस सेट है उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जितनी भी बुक्स मैंने रेफर की हैं और प्रैक्टिस सेट रेफर किए हैं वो आपके लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके परचेज कर सकते हैं। तो बात होगी आपकी बुक्स की। अब मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, कि मैंने किस तरह से इसको क्लियर किया था। तो देखिए इसमें स्ट्रेटेजी ये थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का चयन ना करें, लिमिटेड बुक रखें, लिमिटेड सिलेबस रखें। अगर आप चारों तरफ अपने हाथ पैर फेंक देंगे तो आपको खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने पढ़ा क्या था, उसमें क्या था। दूसरी चीज़, लिमिटेड सिलेबस रखें, उसके बाद आप उसको जो बुक है वो रिपीट करते रहें। रिपीट करते रहें मतलब जैसे आपने स्टार्ट, सुबह आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसको जैसे आपने 2 पेपर पढ़े हैं हिस्ट्री के 2 पढ़ लिए, नेक्स्ट डे जब आप आते हैं तो उन 2 पेपर जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक मैंने पढ़ लिया और यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं। जब आप कल को फिर बुक्स पढ़ेंगे तो फिर वही स्टार्टिंग से थोड़ा मोटा मोटा सरसरी नज़र से सारा कुछ देख लिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि जो पुराना था आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये गलतियाँ की थी या ये मैंने कल पढ़ा, तो एक बार आपको फ्रेश हो जाएगा। जब अगली बार आएंगे तो वहाँ से पेपर आप मोड़ देंगे जहाँ से आपने छोड़ा है, और जब अगले दिन नेक्स्ट दिन आएंगे तो जहाँ से आपने छोड़ा था उसको वहाँ से फिर आगे को थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लेंगे। जब आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पुराना जहाँ से आप छोड़ते हैं तो अगले दिन को उसको थोड़ा सा एक बार नज़र से देख लें, हल्की नज़र से देख लें, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें। उससे क्या है कि आपने जो पिछली बार पढ़ा है उसको आपको फ्रेश हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करें। मैं तो ऐसे ही करता था। उसके बाद आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक बुक ले लिए रफली, आप दिमाग ध्यान में रखिए और इंग्लिश यहाँ पे साइड में आप एक रफ ले लिए, वहाँ पे आप लिखते रहिए। जैसे हुमायूं कहाँ पैदा हुआ था, तो जो भी लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, या बंदरगाह लिखना है, जो भी आपको लिखना है छोटा छोटा, क्योंकि लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है कंपेयर टू रटने के। एक ये हो गया। दूसरा चीज़, ऑनलाइन पे आप ज़्यादा विश्वास ना करें। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, अगर 10 मिनट की आपकी वीडियो है तो 10 मिनट में से 5 मिनट तो बकवास बकलोली करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, बोले मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो और मैं नंबर 1 में, कुछ नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी की, मतलब ऑनलाइन आप उतना ही देखिए जितना आपको ज़रूरत है। ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड मत होइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और वहाँ से निकलिए, दफ़ा हो। ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। लगभग यूट्यूबर जितनी भी आप स्टडी के यूट्यूब देखोगे, बकवास करने में नंबर 1 रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से इतना मतलब है नहीं उनको कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, ऐसा कर लो, कुछ नहीं खरीदना। ये 4 बुक आपको खरीदनी है, कोर्स सारा भाड़ में गया। ये जो 4 बुक मैंने बताई हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके और इंग्लिश की, ये 4 बुक मैंने बताई हैं, आपके लिए बेस्ट है। किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के एथलीट, देखिए इतना हाई टफ नहीं आता जितना एग्जाम होता है एसएससी का। एसएससी का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब बात करते हैं हम पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ की, तो वहाँ पे इतना 30 मार्क का नहीं है यार। आपको क्या ड्यूटी देनी है, आपको ड्यूटी जनरल ड्यूटी दे, राइफल लेकर गोली तो चलानी है, वहाँ पे क्या करना है, साइंटिस्ट बनाना है आपको। तो इतना टाइप नहीं होता है। मार्क्स आपको पता ही है भाई, 100 का है तो आपको 80 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। तो जो 4 मैंने बुक बताई है उनको आप पढ़िए और उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है, ये बुक्स पढ़िए उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपका 100% सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता। अब फर्जी में देखिए, दुनिया भर की मार्केट में बुक्स पढ़िए, आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए, लेते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या कर लेंगे। सेलेक्टेड आपके पास मटेरियल होना चाहिए, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है। आपको पता है एसएससी ने एक कटिंग भी वायरल हो रही थी कि बहुत जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है।
और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी इन फ्यूचर होने वाली हैं, तो तैयारी अपनी करते रहिए। बिल्कुल भी इन चीज़ों से डरिए मत। ऑनलाइन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फालतू की बकवासबाजी में मत ध्यान दीजिए। तो ये सब कुछ था आपके लिए। आई थिंक सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी और अदर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।